नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 17 अगस्त, जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार मुहर्रम ताजिया पर लगी रोक, नहीं निकलेगा जुलूस। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने तो पहले ही रोक लगा दी है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें कि ताइवान पर हमले की फिराक में चीन तो अमेरिका ने तैनात कर दिया है खतरनाक युद्धपोत। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे और इस बीच इजराइल यूएई की डील बौखलाया ईरान, यूएई को ही दे डाली है हमले की धमकी। जी हाँ, जाने कि कैसे दो मुस्लिम देश टकराने की स्थिति में है। और इस बीच शाहीन बाग एक्टिविस्ट शहजाद अली हुए बीजेपी में शामिल, बताई बड़ी वजह, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच इजराइल ने हमास के ठिकानों पर फिर से किए हवाई हमले, तो वहीं चीन की विस्तारवादी सोच को एक और झटका। मलेशिया ने साउथ चाइना सी पर ड्रैगन के दावों को खारिज किया। तो वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टिकटॉक के बाद अमेरिका में अली बाबा पर भी लग सकता है बैन, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे, जहां पर आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से किया ऐलान, बॉलीवुड का वाटर गेट है सुशांत की हत्या, इंसाफ मिलने तक नहीं रुकने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान कलह के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी महासचिव बनाया है। इसके बारे में आपको बताएंगे सब कुछ खबरें, जहां पर बिहार चुनाव से लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। तो सब कुछ जानेंगे। दुखद खबर यूपी की निकल के आ रही है, जहां पर यूपी से कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मौत हुई है। 15 दिन में 2 मंत्रियों की मौत। तो जानेंगे एक एक करके आपको खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 26,50,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 26,50,000 के आंकड़े पार करते हुए मृतकों की संख्या 51,000 को पार कर गई। आपको बता दें कि रिकवर यानी स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 19 लाख के पार कर गया। 19,15,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 6,80,000 के करीब वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। ये देश भर के आंकड़े। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि कोरोना इफेक्ट के बीच दिल्ली में इस बार मुहर्रम पर नहीं निकलेगा जुलूस ताजिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस बार दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस पर निकालने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 की तरफ से DDMA ने संक्रमण के खतरे के मद्देनज़र इन पर्वों पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। इस बीच आपको बता दें कि इसके साथ DDMA ने संबंधित विभागों को केंद्र सरकार से जारी दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करने के ऐलान किए हैं। महामारी को घोषित करते हुए DDMA ने ताजिया मुहर्रम पर पूरी तरीके से रोक लगाने की ये अपील कर दी है पूरी दिल्ली में। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी कुछ गाइडलाइन जारी करके रोक लगा दी थी। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि ताइवान पर हमले की फिराक में चीन, अमेरिका ने तैनात की एक खतरनाक युद्धपोत। अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने अपने ताकतवर युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर USA रोनाल्ड रीगन को एक बार फिर से साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि ताइवान की इस सीमा पर चीनी सैनिकों और जंगी जहाज़ों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रही है, जबकि इसी क्षेत्र में चीनी सैनिक भी सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में इस टकराहट और बढ़ने की आशंका है। साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास को लेकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर ऑपरेशन अधिकारी सोजुआ फगन ने कहा है कि इस क्षेत्र में हर देश को उड़ान भरने, समुद्री इलाकों में गुजरने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक संचालन में मदद करना है। और इसी को देखते हुए फिलहाल आमने सामने अमेरिका और चीन। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि इजराइल और UAE के बीच डील क्या हुई, बौखला गए ईरान और तुर्की। UAE ने तो UAE को हुई हमले को धमकी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि इराकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए किए गए समझौते पर ईरान की बौखलाहट सामने आई है। ईरान ने इसके लिए UAE के खिलाफ
हमला शुरू करने की धमकी दे दी है। ईरानी हाई लाइन डेली काहन ने कहा है कि फ़लस्तीन लोगों के साथ यूएई ने बड़ा विश्वासघात किया है। यूएई और इजरायल के बीच ऐतिहासिक समझौते की घोषणा के बाद ईरान के शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कदम यूएई के लिए खतरनाक साबित होगा। यूएई इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश बन गया है और सामान्य संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसके बाद कहीं न कहीं अब मामले और बढ़ते चले जा रहे हैं और दो मुस्लिम देश आपस में ही टकराते नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। शाहीन बाग एक्टिविस्ट शाहजाद अली हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। दरअसल CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट और विरोध का मुख्य केंद्र रहे शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और श्याम जाजू ने पार्टी की सदस्यता दिला दी है। CAA की समर्थक पार्टी में शामिल होने के बाद शहजाद ने कहा है कि मैं उन लोगों को गलत साबित करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं जो बीजेपी को हमारा दुश्मन मानते हैं। CAA की चिंताओं को लेकर हम मिल बैठकर शांति के साथ भारतीय जनता पार्टी से मशविरा करेंगे और इस तरीके से उन्होंने बातें कही हुई हैं। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उनको पार्टी में शामिल कराया। इसके बीच कई मुस्लिम नेता भी थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के ठिकानों पर फिर से किए हवाई हमले। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने रविवार तड़के गाजा पट्टी में हमास के कुछ ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इजराइल ने यह कार्रवाई हमास द्वारा दक्षिणी इजरायली में विस्फोट वाले गुब्बारे छोड़े जाने की प्रतिक्रिया में की। हमास से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इजराइल के टोडी ड्रोन के लड़ाकू विमान तटीय पर मंडराते रहे और हमास की सशस्त्र इकाई अल कसब ब्रिगेड की चौकियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं और इसी तरीके से हमास ने स्वयं जानकारी दी। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर चीन पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक के बाद अमेरिका में अलीबाबा पर लगा सकते हैं बैन, दिए संकेत। दरअसल ट्रेड वार और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण चीन इस समय अमेरिका के निशाने पर आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी कंपनियों पर और शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। अब ट्रंप ने चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा पर बैन लगाने का संकेत दे दिया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि अलीबाबा को अमेरिका में बैन करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की कंपनी बाइटडांस के शॉर्ट वीडियोज़ ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर साइन कर चुके हैं। अब ट्रंप ने बाइटडांस को 90 दिनों के भीतर अमेरिका में अपने टिकटॉक बिजनेस को बेचने का निर्देश देने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में लिखा है कि ऐसे विश्वसनीय सबूत हैं जो मुझे यकीन दिलाते हैं कि बाइटडांस कार्रवाई कर सकती है तो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री चेतन चौहान की कोरोना से मौत। एक महीने में योगी सरकार के 2 मंत्रियों की गई जान। दरअसल यूपी में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण की वजह से भाजपा सरकार की कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौत हो गई है। वे पिछले कई दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर चल रही थी। बीते दिनों उनकी किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान की मृत्यु पर एक गहरा शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व खिलाड़ी और भाजपा नेता चेतन चौहान काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे और अमरोहा में उन्होंने पहली बार बीजेपी का खाता भी खोला था। चलते अगली अपडेट। सुब्रमण्यम स्वामी का ऐलान, बॉलीवुड का वाटरगेट है सुशांत की हत्या, इंसाफ मिलने तक नहीं रुकने वाले हैं। दरअसल बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सुशांत के मामले में इंसाफ की मांग अभी भी तेज कर दी। वह कई दिनों से इस मामले को मजबूती से उठा रहे हैं। उन्होंने ही केंद्र सरकार से इस मामले की CBI जांच की मांग की थी। अब स्वामी ने रविवार को एक ट्वीट करके सुशांत मौत मामले को बॉलीवुड का वाटरगेट करार दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके लिखा है कि सुशांत की हत्या वाटरलू और बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरगेट है। तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिल जाता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में अजय माकन बने कांग्रेस प्रभारी, अविनाश पांडे को हटाया गया। दरअसल राजस्थान के सियासी संकट भले थम गया हो, पर कांग्रेस में अभी भी उठा पटक जारी है। अभी खबर आई है कि कांग्रेस ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पद से अविनाश पांडे को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इनकी जगह अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इसके बाद अब 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसका नेतृत्व भी अजय माकन कर रहे हैं और इसकी जांच पायलट को लेकर की जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक को जेडीयू ने पार्टी से निकाला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले थे और हालांकि इससे पहले ही श्याम रजक पर कार्रवाई होते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया है। सोमवार को श्याम रजक इस्तीफा देने वाले थे, हालांकि उससे पहले जेडीयू ने उन पर एक्शन लिया। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये कार्रवाई की है। तो एक बड़ी अपडेट जेडीयू से हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि यूपी में संजय सिंह पर एक और एफआईआर दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर यूपी में एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के महानगर इलाके में रहने वाले अधिवक्ता अविनाश त्रिपाठी ने संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया है। आईपीसी की कई धाराओं में संजय सिंह पर केस दर्ज हुए हैं। गोमती नगर में रिटायर्ड आईएएस एसपी सिंह के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल संजय सिंह ने सरकार पर जबरन पार्टी दफ्तर खाली कराने का आरोप लगाया। हजरतगंज कोतवाली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और आपत्तिजनक टिप्पणी की धाराओं में संजय पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो योगी सरकार के निशाने पर संजय सिंह। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता दें कि हेट स्पीच विवाद पर फेसबुक की सफाई, पार्टी और नेता नहीं देखते, हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर हम रोक लगाते हैं। दरअसल बीजेपी के नेता राजा सिंह की एक कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच पूरे विवाद पर फेसबुक का बयान भी सामने आ गया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि हम ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता है। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार वाले स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फेसबुक ने हेट स्पीच के नियमों के तहत बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक को डर था कि इससे भारत में उसका ऑपरेशन प्रभावित हो जाएगा और इसी को देखते हुए कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोला था, जिसके बाद ये फेसबुक ने सफाई दी। हम चलते हैं अगली अपडेट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा, नैनी जेल होगा नया पता। यूपी के भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को भदोही पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाकर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें नैनी प्रयागराज जेल में रखा जाएगा। आपको बता दें कि भदोही की जिला जेल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से विजय मिश्रा को नैनी जेल ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं भारी पुलिस बल विजय मिश्रा को लेकर नैनी जेल गई। विधायक विजय मिश्र के एक रिश्तेदार ने 4 अगस्त पर उन पर ही आरोप लगाए थे। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटे भारतीय जनता पार्टी शिवराज ने सिंधिया समेत दिग्गज नेताओं से किया मंथन। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के दिग्गज ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उपचुनाव की 27 सीटों के चुनाव रणनीति पर नए सिरे से मंथन से जुट गए। रविवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए दिग्गज नेताओं ने ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले की रणनीति को लेकर मंथन किया। बहरहाल जिन सीटों पर मंथन किया गया है उनमें कई सीटें विधानसभा सीटें वो बताई जा रही हैं कि सिंधिया समर्थक। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के 3 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार किया, जिसके बाद आरजेडी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने से पहले ही सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी, एक न एक विधायक टूट रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जहां जेडीयू ने अपने एक मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं आरजेडी ने भी 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। माना जा रहा है कि 3 विधायक जेडीयू के संपर्क में थे और पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, और इसी को देखते हुए राजद ने तीनों विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। कोरोना से थमी इसरो की रफ्तार, गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन में हो सकती है देरी।
दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण गगनयान के पहले चरण के तहत भारत के मानव रहित अंतरिक्ष अभियान को भेजने की देरी हो सकती है, जिसमें दिसंबर 2020 में प्रक्षेपण की योजना है। सूत्रों ने जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दिसंबर 2021 में गगनयान के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की योजना से पहले 2 मानव रहित मिशनों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई थी, जिसका ये बड़ा झटका। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2 करोड़ 14 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। 2 करोड़ 14 लाख 80 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 7 लाख 71 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड स्टेट में 53 लाख 72 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1 लाख 70 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 33 लाख 17 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1 लाख 7 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में भी 25.5 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं, तो वहीं 50 हज़ार के आंकड़े मृतकों की संख्या को पार हो गए। तो दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।